आयुर्वेद क्षेत्र के गहरे गोताखोर श्री मनीष जी शर्मा को सत्य की जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सर प्रणाम। प्रणाम सर, ये जो गाय के दूध से जो आप घी बना रहे हैं, एक नया प्रयोग कर रहे हैं, और ये प्रयोग, इस प्रयोग में क्या विलक्षणता रहेगी, इसके क्या क्या लाभ रहेंगे? इस घी की विशेषता ये रहेगी कि ये जो हमारी वैदिक पद्धति है, बिनोला करके बनाया जाता है। दूध को दही बना के और दही को वापस मथ के और उसका मक्खन निकाल के जो घी बनाया जाता है, एक्चुअल में वही हमारे जो वैदिक सिस्टम है, वैदिक पद्धतियाँ हैं, उसमें जो धृत कहलाता है वो यही तरीका होता है उसको धृत को धृत बनाने का। अच्छा। बाकी जो आमतौर पे अभी मलाइयों से या मिल्क फेट से जो बाजारों में घी मिल रहा है, या घरों में भी हम मलाई से अगर घी बनाते हैं जी, तो वो सही मायने में हमारे लिए फायदा या पोषण करने वाला है, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। अच्छा, तरीका ही गलत है बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग तरीका ही। अच्छा, तो आप उस तरीके से बनाएंगे? जी हाँ। तो ये बड़ा पुराना तरीका होगा। और इससे सर लाभ क्या क्या होगा? इसके लाभ, सबसे पहले तो इसके लाभ अगर टेक्निकली समझे तो घी या धृत से जो भी बेसिक लाभ होने वाले हैं वो तो होने ही है जी। वो काफ़ी हमारे शरीर के हर अंग के लिए फायदेमंद होता है। अच्छा। हमारे पेट के लिए, हमारे लीवर के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे रक्त के लिए, इवन हमारी चमड़ी तक के लिए वो फायदेमंद होता है। घी का यानी अगर मैं बखान करने बैठूँ तो शायद 1.5 घंटा कम पड़ेगा, जितना अच्छा होता है अगर सही मायने में उस धृत को बनाया जाए और उसका कंजम्पशन किया जाए, यानी उसका प्रयोग किया जाए। मतलब सर्व रोग निवारण प्रयोग। बिल्कुल आपकी सोच से परे हो सकता है घी का फायदा, या घी के फायदे इतने हैं। मतलब ये चमत्कार मान लूँ मैं इसको? बिल्कुल 100%। वैसे आपके जो उत्पाद सर मैंने उपयोग किए हैं वो वास्तव में चमत्कार हैं, और आयुर्वेद के नाम से ऐसा कहा जाता है अगर ये सुस्त है, आयुर्वेद के प्रयोग लंबे होते हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मनीष जी ने चमत्कार ही किया है। सारे उत्पाद इनके जो लिए हैं मैंने, गजब से भी गजब हैं। ये जो घी आप बनाएंगे, जो अमृत बना रहे हैं, घी कहना भी थोड़ा कम होगा, मैं अमृत ही बताऊंगा। औषधि कह सकते हैं सर। औषधि कह सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जैसे शुगर वाले और ब्लड प्रेशर वाले इसका उपयोग कर पाएंगे क्या? 100% किसी भी आयुर्वेद में पूरा बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उल्लेख है, चाहे वो चरक जी ने कहा हो, वाग्भट जी ने कहा हो, सब ने अपने अपने सिद्धांतों में लिखा है। उनके हर सिद्धांतों में ये उल्लेख है कि घी का प्रयोग कहीं भी वर्जित नहीं है। अच्छा। थोड़ी 1-2 जगह अगर कहीं छोड़ दिया जाए, एलर्जी के बेस अगर उसको देखा जाए, मगर मेरे हिसाब से तो मेरी जहाँ तक रिसर्च बोलती है, जहाँ तक हमने पढ़ा है, हमने उसको यानी यूज़ किया, उपयोग किए उसके, हमने खुद पे भी प्रयोग किए हैं, तो अभी तक तो कोई इसका साइड इफेक्ट या इसका कोई ऐसा पॉइंट नहीं सामने आया कि जिससे अपन ये कह सकें कि वो हमारे लिए हार्मफुल है या लाभदायक नहीं है। बड़ी समस्या है रहती कि एक तो व्यक्ति बीमार है, शुगर है उसको, और ब्लड प्रेशर हो गया, और उसको अगर घी नहीं खाता है, कुछ नहीं खाता है, तो जो टॉनिक मिलना चाहिए, जो ऊर्जा मिलनी चाहिए, मिलती नहीं, वसा जाती नहीं, तो रूखा सूखा खाता है तो कमज़ोर हो के फिर अवसाद में चला जाता है। तो क्या एक तरह से ये न्यूट्रिशन, घी न्यूट्रिशन मानेंगे? 100% न्यूट्रिशन डाइट है। न्यूट्रिशन डाइट। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हमारे समाज में, हमारे आसपास सबसे ज़्यादा अगर घी का कंजम्पशन होता है तो जैन समाज विशेषकर करता है। जैन समाज के साधु संत जो होते हैं, जी, साधु भगवान जितने भी होते हैं जैन समाज के, वो घी के प्रयोग को निषिद्ध नहीं कहते हैं। वो भी यही बोलते हैं कि आप सही तरीके से शुद्ध घी खाइए, शुद्ध घी बनाइए, शुद्ध तरीके से बनाइए, वैसे ही बिनोला करके जो बोलते हैं। मैंने भी एक जैन समाज के एक बहुत बड़े साधु महात्मा है, उनसे भी इस बारे में काफ़ी चर्चा की, तो उन्होंने यही कहा कि हम सभी को यही बोलते हैं कि आप समय पे जो 8-8 दिन, 10-10 दिन का जो व्रत करते हैं, 1-1 महीने का जैन समाज में व्रत किया जाता है कंटिन्यूशन में, उनको उनके न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन करने के लिए ऐसा कुछ समय पश्चात कंटिन्यू घी दिया जाता है। एक पूर्ण संख प्रक्षालन प्रक्रिया होती है योग में, जिसमें हमारे शरीर का सारा जितना भी खराब मल वगैरह होता है, सारा जो टॉक्सिनेशन प्रोसेस बोलते हैं जिसको, वो पूरा निकलने के बाद हमारे शरीर में जब कहीं सूखापन महसूस होता है तो बताया जाता है कि वो खिचड़ी के ठुल्ली के साथ उसको घी दिया जाता है 2-3 चम्मच। वो
हमारे शरीर की ओवर ऑयलिंग करने के लिए। तो घी हर जगह हमारे लिए फायदेमंद है। ये लोगों ने कुछ ऐसी भ्रांतियां बना रखी कि घी खाना हमारे लिए खराब है। खराब घी को खाना, खराब कोई सी भी वस्तु घी को खाना खराब है। हाँ, कोई सी भी खराब वस्तु को खाना खराब है। खराब अच्छी वस्तु को उपभोग करना, उसको खाना, वो कभी खराब नहीं होता है। इस बात की हम श्योरिटी से गारंटी लेके बात कर सकते हैं इस बात। जी सर, ये आपका उत्पाद 2024 में कब तक लॉन्च हो जाएगा? ये हमारा जहाँ तक टारगेट है कि मार्च के पहले या अप्रैल फर्स्ट वीक में हम इसको लॉन्च कर देंगे प्रॉपर तरीके से, पूरा तरीके से ब्रांडिंग बना के। माता रानी की जो नवरात्रि आती है उसके पहले मार्केट में आ जाएगा। 100% आएगा, ताकि उसका सभी उपयोग कर सके उसका। हम काम ही इसीलिए कर रहे हैं, हमारा परम उद्देश्य सेवा है सबसे पहले। हमारे रतलाम शहर में के सभी मित्र और सत्य की जानकारी यूट्यूब चैनल और सभी मित्र मंडल से आपको शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। थैंक यू। जय धन्वंतरी भगवान। जय हो, जय धन्वंतरी भगवान।